आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। टेक्निकल इशू के चलते हमें पहला वीडियो जो डिलीट करना पड़ा, फिर से नया वीडियो जो फिर से शुरू करना पड़ा है। बताना चाहेंगे, जिस तरह से आप जानते हैं राजौरी के इनमें जिस तरह से 16 लोगों की रहस्यमय मौत गई है, अभी तक कारणों का पता नहीं लगाया गया, पर उसी के जुड़ी हुई एक बड़ी खबर जो आ रही है बताना चाहेंगे। बुद्धल में रहस्यमय मौतें, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने स्वास्थ्य और पुलिस विभागों से तीव्र कार्रवाई का आग्रह भी किया है। लगातार ये जो समझ की जिस तरह से मौतें हो रही है, उसी के चलते लगातार विभाग और सरकार जो लगातार पैनी नजर बनाए हुए। सुबह सुबह हमने आपको खबर दी थी किस तरह से 3 घरों को, जिन घरों में लगातार 16 मौतों का ये जो तांडव हुआ है, उन घरों को फिलहाल जो कि सीज कर दिया गया है, उन्हें पूरी तरह से सील कर दिया। और उसी के साथ साथ उन तीनों परिवारों के जो सदस्य हैं उन्हें गवर्नमेंट अकोमोडेशन में रखा गया। वहीं पर बताना चाहेंगे, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने यानी कि आज राजौरी जिला के बुद्धल गांव में चिंताजनक स्थिति को संबोधित करने के लिए एक तत्काल और उच्च स्तर की बैठक की अध्यक्षता की, जहां पर ऐसे में परिस्थितियों में लगभग 16 लोगों की दुखद मौत हो गई। एक और पीड़ित ने हाल ही में एक स्पष्ट बीमारी से दम तोड़ दिया है, अस्पष्ट बीमारी जिसका कोई पता नहीं चला है। बैठक में बताना चाहेंगे आपको, स्वास्थ्य यानी कि बैठक में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री सकीना इट्टू, मुख्य सचिव अटल डुल्लू जी और साथ ही साथ मुख्य सचिव अटल डुल्लू जी और साथ ही साथ मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव धीरज गुप्ता, एडीजीपी जम्मू आनंद जैन, संभागीय आयुक्त यानी कि जम्मू रमेश कुमार, सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, साथ ही साथ सईद आबिद शीशा और स्वास्थ्य और पुलिस के अन्य वरिष्ठ जो अधिकारी वो भी मौजूद थे। स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा सचिव डॉक्टर शाह ने मुख्यमंत्री को अब तक उठाए गए कदमों की जानकारी दी और बताया कि स्वास्थ्य टीमों ने प्रभावित क्षेत्र में लगभग 3000 से अधिक निवासियों का घर घर जाकर व्यापक सर्वेक्षण किया है, पानी, भोजन और अन्य सामग्रियों के नमूने एकत्रित किए हैं और साथ ही साथ उनका प्रशिक्षण किया गया है, जिसमें से इन्फ्लुएंजा और साथ ही अन्य संभावित संदूषकों के परीक्षणों सहित सभी परिणाम नकारात्मक आए हैं। साथ ही साथ ICMR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, नेशनल सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल, CSIR, DRDO और साथ साथ PGI MER चंडीगढ़ जैसे प्रमुख राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा अतिरिक्त प्रशिक्षण किए गए, लेकिन मौतों का सटीक कारण अज्ञात है। पुलिस अधिकारियों ने पुष्टि की है कि मौतों की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए जांच जारी है, जो करीब रहने वाले 3 परिवार एक दूसरे से लगभग 1.5 किलोमीटर के भीतर में हुई है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने स्वास्थ्य और पुलिस दोनों विभागों को अपनी जांच में तेजी लाने का निर्देश भी दिया है। वहीं पर इन मौतों की अस्पष्ट प्रकृति बेहद चिंताजनक है और सरकार जल्द से जल्द कारण की पहचान करने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं सभी संबंधित विभागों से सहयोग करने और इस मुद्दे को हल करने में कई कसर नहीं छोड़ने का आग्रह करता हूं, उमर अब्दुल्ला जी ने कहा। बैठक में इन बात पर भी प्रकाश डाला गया कि स्वास्थ्य विभाग ने पिछले 40 दिनों में क्षेत्र में निरंतर उपस्थिति बनाई रखी है, किसी भी आपात स्थिति के निपटने के लिए एम्बुलेंस, दवाएं और आवश्यक सेवाएं प्रदान की हैं। प्रभावित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जनता को आश्वस्त किया है कि स्थिति को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ निपटाया जा रहा है। हमारे नागरिकों का स्वास्थ्य और सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार इस संकट को हल करने और प्रभावित परिवारों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध, उन्होंने निष्कर्ष निकाला। ये साफ तौर पर उमर अब्दुल्ला ने आज एक उच्च स्तरीय की बैठक की है और उस उच्च स्तरीय में जो कि बताना चाहेंगे सकीना इट्टू, उनके सलाहकार, पुलिस के आला अधिकारी और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि जो अपनी जनता की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और वह उन क्षेत्रों में जहां पर जिस क्षेत्र में ये 16 मौतें हुई हैं, लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ये 3 परिवार थे, जिन 3 परिवारों में से 16 लोगों की जान गई है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरी अपनी संवेदना उन परिवारों के साथ रखते हैं और पूरी तरह से इस सिचुएशन पर नजर गिराए हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि आखिर मौतों का जो सही कारण अभी तक सामने नहीं आया। इसी के चलते उमर अब्दुल्ला ने स्वास्थ्य विभाग और पुलिस से कहा है कि तीव्र कार्रवाई की जाए और असली
मौत के कारणों का पता लगाया जाए। एक बड़ी असमंजस की स्थिति बनी है और इसी के साथ अगर बात करें राजौरी के लोग जो है एक डर का माहौल पैदा हुआ है। भले ही हम ये जरूर कहेंगे 3 परिवारों तक ही ये जो मौत के आंकड़े हैं सीमित है, पर लोगों में एक डर जो है वो डर का कारण भी सही है कि उन्हें लग रहा है कि अभी तक ये सामने नहीं आया कि क्या किसी बीमारी के कारण या कोई इस तरह का, क्योंकि 2 दिन पहले स्किन आइटू जो स्वास्थ्य मंत्री थे उन्होंने साफ तौर पर कहा था कोई भी इस तरह का संक्रमण या वायरस होने की पुष्टि नहीं हुई है, पर अभी भी जांच जारी है। सबसे बड़ी बात कि 3 परिवार इसमें ग्रस्त हुए, 3 परिवारों को जिनका आपस में रिलेशन है, रिश्तेदारी है, वो 3 परिवार इसी के चलते जो पूरी तरह से इन तीनों घरों को सील कर दिया गया। उन घरों के जो खाने वाली चीजें जो वहां पर अंदर घरों में पड़ी हैं उनके पूरे जो कि सैंपल्स लिए जा रहे हैं और वहीं पर उन सैंपल के माध्यम से पता चला पूरी तरह से कार्रवाई की जा रही है। फोरेंसिक लैब तक सारी चीजों को पहुंचाया जा रहा है ताकि असली मौत के कारणों का पता चले। इन मौतों ने जो 16 का आंकड़ा है वाकई बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है। एक परिवार के 5 बच्चे जो है चले गए हैं इस दुनिया से, एक परिवार के सदस्य चले गए हैं। कितनी दुखद बड़ी ये घटना होगी, पर अभी तक ये अफसोस ये है कि जिस तरह से बताना चाहेंगे डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने भी आज शालामार हॉस्पिटल में विजिट किया। उन्होंने भी कहा कि हमें दुख है, खेद है कि हम लोगों को जाने नहीं बचा पा रहे। हम भगवान से प्रार्थना करते ऊपर वाले से कि स्वास्थ्य विभाग और सरकार जो है इसे रोकने में पूरी तरह से कामयाब होगी। आंकड़ा ये 16 का आगे ना बढ़े, क्योंकि लोगों में एक डर है, एक परेशानी का आलम है और उम्मीद करते हैं जल्द अज जल्द जो इन मौतों का कारण है ये पता लगे, सामने आए, क्योंकि अब ये एक स्थिति जो है बड़ी ही एक यानी कि ये कहेंगे असमंजस की स्थिति है। क्योंकि उमर अब्दुल्ला जी ने भी कहा कि पता लगाने का लगातार प्रयास किया जा रहा, अभी तक अस्पष्ट है, पता नहीं चल रहा, स्थिति स्पष्ट नहीं है कि किस वजह से मौत हुई है। ये सबसे बड़ी जो इस समय दुविधा बनी हुई है प्रशासन के लिए, सरकार के लिए। उम्मीद करते हैं जो प्रयास किए जा रहे हैं जल्द से जल्द मौतों का जो कारण है वो पता लगाया जाए। उन 16 लोगों की जिंदगी वापस तो नहीं आ सकती, पर यह होना चाहिए कि आने वाले समय में किसी और की इस कारण से जान ना जाए। फिलहाल हम यही प्रार्थना करते हैं उन 16 लोगों के लिए, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को इस गम से लड़ने की शक्ति और ताकत दे। फिलहाल बचाने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं और इस चीज को भी खंगाला जा रहा है कि आखिर मौतों की असली वजह क्या है। अभी तक ये पता नहीं चला है। पूरी तरह से टीमें लगी हुई हैं, एक्सपर्टीज इस पर काम कर रहे हैं, पर उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द असली जो मौत की वजह है उसका पता चल जाए। फिलहाल आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।